114वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 22वां बाब 39वीं आयत से लेकर 62वीं आयत तक। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसका बोसा ले। यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, ऐ खुदावंद, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर किफायत करो, और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। फिर वो उसे पकड़कर ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए और पतरस फासला पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सेहन के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, यह भी उसके साथ था। मगर उसने ये कहकर इनकार किया कि ऐ औरत, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद कोई और उसे देखकर कहने लगा कि तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और शख्स यकीनी तौर से कहने लगा कि ये आदमी बेशक उसके साथ था क्योंकि गलीली है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। वो कह ही रहा था कि उसी दम मुर्ग ने बांग दी और खुदावन ने फिर कर पतरस की तरफ देखा और पतरस को खुदावन की वो बात याद आई जो उससे कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो।